जैसे से यूक्रेन युद्ध का समय बढ़ रहा है, पुतिन का क्रोध भी बढ़ता जा रहा है। अब यूक्रेन युद्ध में रूस ने सब कुछ मिटा देने वाले हथियारों को उतारा है। रूसी सेना ने डोनेस्क में हेल वेपन के नाम से जाने वाले टॉस-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है, जो तबाही का नाम ऐसा बना हुआ है, जिसके बारे में लगातार कई तरह की जानकारियां भी है और कहा जाता है कि वो सब कुछ नेस्तो नाबूद कर सकता है। रूसी सेना ने खुद इस हमले का वीडियो जारी किया है। रूस का दावा है कि उन्होंने सैन्य ठिकानों पर टॉस-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। डोनेस्क पर पुतिन का क्रोध। लंबे खिंचते यूक्रेन युद्ध पर पुतिन की सेना की लगातार किरकिरी हो रही है। लाख कोशिश के बाद भी पुतिन अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। 3 महीने के बाद भी यूक्रेन पर रूस का कंट्रोल नहीं हो सका। ऐसे में अब पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है। पुतिन कुछ भी करके अपने नए मिशन को पूरा करना चाहते हैं। अब इसकी गाज यूक्रेन के शहर डोनेस्क पर गिरी है। पुतिन की सेना ने डोनेस्क में अपने सबसे खतरनाक हथियार से यूक्रेन के कई ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। रूसी सेना ने वहां हेल वेपन के नाम से जाने जाने वाले TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। रूस के इस बेहद घातक हथियार को ऐसे ही हेल वेपन या नर्क का हथियार नहीं कहते, बल्कि इसकी मार ऐसी होती है कि जिस जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वो नर्क से भी बदतर हो जाती है। ये एक ऐसा खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके वार से तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की बरसात देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाती हैं। जहां ऐसे घातक और ताकतवर रॉकेट से धावा बोला जाता है, उस जगह का तो फिर भगवान ही मालिक है। डोनेस्क में टोटल तबाही। रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेन की कई सेना के ठिकानों को तबाह कर दिया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किए गए रूसी सेना के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें डोनेस्क के एक इलाके में एक साथ कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से वहां पहले तेज आग की लपटें निकलती दिखाई दी और फिर उसके बाद कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठता दिखा। लॉन्चर से दागे गए रॉकेट जहां भी फटते, ऐसा लगता मानो छोटे परमाणु बम फट गए हों, क्योंकि रूस का ये खतरनाक हथियार थर्मोबैरिक बम दागता है, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। यह हथियार सब कुछ मिटा देगा। ये एक ऐसा बम है जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोग घुट घुट कर मरने लगते हैं। इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इतना घातक है कि परमाणु बम के बाद इसे रूस का सबसे घातक हथियार माना जाता है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घोट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बम से बच नहीं पाते। आग उगलते इसके रॉकेट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। इसका वार इतना भीषण होता है कि दुश्मन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो महज 12 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट के 24 राउंड फायर कर सकता है और इसका हमला करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिटा देता है, क्योंकि ये बम हवा से सारी की सारी ऑक्सीजन खींच लेता है। इससे एक वैक्यूम सा बनता है और फिर ऐसा ताकतवर धमाका होता है कि हमले की जगह पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाती है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इसके हमले से फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर का इलाका तबाह हो जाता है। यही नहीं,
ये करीब 6 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर देता है। प्रलय लाने वाली मिसाइल से हमला। पुतिन के घातक हथियारों के जखीरे में इस्कंदर मिसाइल भी शामिल है, जो लगातार यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। जंग के बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें पुतिन के सैनिक इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते दिखे। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि यह हमला किस जगह किया गया। जो वीडियो जारी हुआ उसमें रूसी सेना के जवान इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को हमले के लिए तैयार करते दिखे और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद सिस्टम में लोड की गई मिसाइल लॉन्च की पोजीशन पर आ गई और फिर तेज रोशनी और धुएं के गुबार के साथ ही इस मिसाइल ने अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया गया और कई सैनिक भी मार दिए गए। हाल के दिनों में रूसी सेना ने अपनी इस घातक मिसाइल का इस्तेमाल तेज कर दिया है, जो 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने को निशाना बना सकती है। यही नहीं, इस्कंदर मिसाइलें करीब 700 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भी भर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। पुतिन की सेना ने यूक्रेन युद्ध में जहां जैसी जरूरत पड़ी वैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। तबाही वाले हथियारों के इस्तेमाल में भी कोई कोताही नहीं बरती, भले ही उस हथियार से कितने भी बेगुनाह मारे जाएं या फिर शहर तबाह हो। ये सिलसिला अब भी लगातार जारी है। यूक्रेन में युद्ध के 3 महीने पूरे होने के बाद कई अहम इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया। इनमें एक है डॉनबास। रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाला डॉनबास पर अब ज़ेलेंस्की राज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लेने के लिए पुतिन को बेहद करीबी लड़ाके ने आखिरी चढ़ाई शुरू कर दी है। डॉनबास से ज़ेलेंस्की राज आउट। रूस के कब्जे का काउंटडाउन। यूक्रेन में रूस के हमले के 3 महीने बाद उसका डॉनबास शहर ज़ेलेंस्की के हाथ से फिसलने वाला है। रूस की सेना अब इस शहर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने के लिए बस कुछ कदम की दूरी पर है। यानी आने वाले कुछ घंटों में डॉनबास शहर से ज़ेलेंस्की राज का अंत होने वाला है। पूर्वी यूक्रेन के इस अहम शहर को हथियाने के लिए रूस ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है और उसका पूरा फोकस अब इसके सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर है, क्योंकि सेवेरोडोनेत्स्क शहर लुहांस्क प्रांत का सबसे बड़ा शहर है और अभी भी इस पर यूक्रेन का कब्जा है। यानी अब पुतिन और उसकी सेना का टारगेट इस शहर को अपने कब्जे में लेना है और अगर सेवेरोडोनेत्स्क शहर उनके कब्जे में आ गया तो डॉनबास पर रूस के कब्जे को कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर को जिम्मेदारी। रमजान कादिरोव करेंगे कब्जे का सपना पूरा। यूक्रेन के लिए दूसरी डरावनी बात यह है कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर पुतिन के उस वफादार सिपाही ने गिद्ध की तरह अपनी नजर गड़ाई हुई है, जिसके कंधों पर यूक्रेन के मारियुपोल शहर का भी जिम्मा था और मारियुपोल का हश्र क्या हुआ है वो दुनिया के सामने है। सेवेरोडोनेत्स्क को अपना अगला टारगेट बनाने वाले पुतिन के यह खासम खास हैं रूस के चेचन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव, जो कि पुतिन को मारियुपोल का तोहफा देने के बाद सेवेरोडोनेत्स्क को भी जीतने की फिराक में लगे हुए हैं और इसलिए खतरा ये है कि कहीं रूस सेवेरोडोनेत्स्क शहर का भी हाल वही न करे जैसा उसने मारियुपोल का किया था। मतलब पहले तो शहर को चारों तरफ से घेर लो और फिर हथियार डालने पर मजबूर कर दो। रमजान कादिरोव पर सेवेरोडोनेत्स्क शहर को कब्जे में लेने की सनक सवार है और उन्होंने सोशल मीडिया ऐप
टेलीग्राम पर खुला ऐलान तक कर दिया है कि रूस की सेना लिसिचांस्क शहर में घुस चुकी है। लिसिचांस्क लुहांस्क प्रांत में ही आने वाला एक दूसरा शहर है जो कि सेवेरोडोनेस्क के बिल्कुल बगल में है। यानी रमजान कादरिफ और उनके लड़ाके सेवेरोडोनेस्क शहर की दहलीज पर लाव लश्कर लिए तैयार खड़े हैं और किसी भी वक्त वहां मारियोपोल की तरह खूनी खेल शुरू हो सकता है। सेवेरोडोनेस्क में भीषण बमबारी, हमले में दर्जनों लोगों की मौत का दावा। सेवेरोडोनेस्क शहर पर रूस की तरफ से लगभग 24 घंटे बमबारी हो रही है। तो गोले और मिसाइलें दाग दाग कर रूस ने वहां जबरदस्त हमला बोला हुआ है। यहाँ तक कि रूस की सेना डॉनबॉस के सेवेरोडोनेस्क शहर के इतने करीब पहुंच चुकी है कि वहां मोर्टार तक गिरा रही है। इलाके के गवर्नर का तो दावा है कि रूस आम लोगों को भी अपना निशाना बना रहा है और उसके हमलों में कम से कम 1 दर्जन लोग मारे गए हैं, जबकि वहां के कुछ गांव और छोटे शहर अब बचे ही नहीं हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है और यूक्रेन की सेना के पैर शहर से लगभग उखड़ चुके हैं, जबकि इस शहर पर कब्जे के लिए रूस के खूंखार लड़ाकों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 तरफ से हमले की तैयारी में रूस। यूक्रेन की सेना पर मंडराया खतरा। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस ने लिसिचांस्क शहर को हथिया लिया तो सेवेरोडोनेस्क भी रूस के कब्जे में आ जाएगा और फिर लुहांस्क का पूरा इलाका रूस की मुट्ठी में होगा। बताया गया कि यूक्रेन की फौज को घेरने के लिए रूस की सेना 3 दिशाओं से सेवेरोडोनेस्क और लिसिचांस्क की तरफ बढ़ रही है। रूस की सेना की स्पीड और तैयारी देखकर डिफेंस एक्सपर्ट्स तो सीधी चेतावनी तक दे चुके हैं कि यूक्रेन की सेना बहुत बड़े खतरे में है। उन्हें इस बात का डर है कि यूक्रेन अब शायद रूस का सामना नहीं कर पाएगा और डॉनबॉस का किला ढह जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने अपने सैनिकों पर बड़ा एक्शन लिया है। रूस ने अपने 100 से ज्यादा सैनिकों को सेना से निकाल दिया है। दावा किया जा रहा है कि जिन सैनिकों ने युद्ध में जाने से इनकार किया था उन पर यह कार्रवाई हुई है। तो युद्ध लड़ने से इनकार करने पर सजा सीधे तौर पर वो ये कि उन्हें हटा ही दिया गया है उनके काम से। तो आप ये समझिए कि रूस अब एक्शन में और 100 से ज्यादा सैनिकों को सेना से उसने निकाल बाहर कर दिया है। और दावा ये कि जिन सैनिकों ने युद्ध में जाने से इनकार किया उनके साथ ये कार्रवाई की गई है। यूक्रेन पर हमले के 3 महीने पूरे होने के बाद रूस ने अपने सैन्य अफसरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। खबर है कि पिछले कई दिनों से चल रहे रूस की युद्ध की वजह से, रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से रूस के सैनिकों में तनाव बढ़ता जा रहा है और कई सैनिकों ने तो युद्ध के मैदान में जाने से ही इनकार कर दिया है। सैनिकों के इसी विद्रोह के बाद रूस की सरकार ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली और कई सैनिकों को बर्खास्तगी के आदेश दिए हैं। रूसी सैनिकों का विद्रोह, युद्ध में जाने से किया इनकार। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में एक तरफ रूस की सेना को जबरदस्त टक्कर का सामना करना पड़ रहा है, तो अब रूस के लिए उसी के सैनिकों ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। 3 महीने से जारी इस युद्ध की वजह से रूस के सैनिक अब पीछे हटने की कोशिश में हैं और अपने सैनिकों के इस विद्रोह से रूस भी सख्ते में है। और रूस की सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों पर कार्रवाई का फैसला किया है। खबर है कि युद्ध में जाने से इनकार करने वाले 100 से ज्यादा सैनिकों को बर्खास्त करने का फैसला किया है। सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंचे सैनिक, सरकार के फैसले को चुनौती। युद्ध के लिए यूक्रेन जाने से इनकार करने वाले सैनिकों ने सरकार के बर्खास्तगी के आदेश को भी कोर्ट में चुनौती दे दी। इन सैनिकों ने सरकार के फैसले को गलत बताया और कोर्ट से बर्खास्तगी के फैसले को बदलने की मांग की। खबर है कि सैनिकों की अपील पर कोर्ट ने बंद कमरे में सुनवाई भी की। हालांकि सेना के सीक्रेट का हवाला देते हुए कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं दी गई। क्या लंबे युद्ध से ऊब रहे हैं रूसी सैनिक? मैदान छोड़ने वाले सैनिकों के पीछे किसकी साजिश?
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस रेड आर्मी को पुतिन ने यूक्रेन की जमीन पर जंग के लिए उतारा था, वो रेड आर्मी जंग का मकसद पूरा होने से पहले ही पीछे हटने लगी है। यूक्रेन में युद्ध के कई मोर्चों पर तो रूसी सेना को जबरदस्त टक्कर मिल रही है। साथ ही उसके सैनिकों के बारे में जो खबरें मिल रही हैं, वो भी हैरान कर रही हैं। खबर है कि रूस के सैनिक लंबी जंग की वजह से ऊब गए और इसी वजह से रूस की सेना जंग के मैदान से पीछे हट रही है। जबकि कुछ जगहों पर युद्ध में शामिल रूसी सैनिक कमांडरों का आदेश नहीं मान रहे हैं। साथ ही गुस्साए रूसी सैनिक अपने ही हथियार नष्ट कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो रूसी सैनिकों के अपने ही कमांडरों पर हमले की खबर भी मिली है। रूस पिछले 3 महीने से यूक्रेन में संघर्ष कर रहा है। संघर्ष युद्ध जीतने के लिए, उस यूक्रेन के खिलाफ जिसे लेकर ये कहा जा रहा था कि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन पूरे 3 महीने बीत जाने के बाद भी न तो रूस को जंग में जीत हासिल हुई और न ही यूक्रेन हथियार डालने को तैयार हुआ। और जिस तरह से यूक्रेन रूस की सेना को करारा जवाब दे रहा है, उसे देखकर खुद पुतिन भी दंग है। नेटो का दावा है कि पुतिन की रेड आर्मी में अब विद्रोह की आशंकाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि जंग में रूसी सैनिकों का मनोबल काफी गिर चुका है। यही नहीं, रूसी सैनिकों के पाला बदलने की भी संभावना बन रही है। जंग का इतिहास खंगालें तो रूसी सेना में बगावत की कहानी नई बात नहीं है। 1905 में हुए रूस और जापान युद्ध के दौरान भी रूसी सेना ने बगावत कर दी थी। 1994 से 96 के दौरान चेचन्या के साथ पहले संघर्ष में भी रूसी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए थे। जंग में रूसी सेना के इस काले इतिहास से व्लादिमीर पुतिन भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। लिहाजा वो अब जंग के बीच ही अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रहे हैं। यही नहीं, युद्ध की रणनीति फेल होने के चलते पुतिन अपने कई सलाहकारों के खिलाफ भी एक्शन ले चुके हैं। हालांकि इन सब के बावजूद अब तक पुतिन की सेना यूक्रेन में ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई है और इसके पीछे कुछ और वजहों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। नेटो का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में अब तक 15,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, जो अफगानिस्तान में 9 साल के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या के बराबर है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध में अब तक 7 रूसी जनरल मारे गए हैं, जो दूसरी विश्व युद्ध के बाद से रूसी सेना में जनरलों की सबसे ज्यादा मौत है। इसके अलावा सैनिकों की ट्रेनिंग को भी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि 2014 में कहा गया था कि रूस की 25% सेना को इन्फेंट्री चलानी नहीं आती और इसके चलते सेना में वेतन में भी असमानता है। यानी रूसी सेना में समान वेतन लागू न होने के चलते भी सैनिकों में असंतोष है। जाहिर है, रूसी सेना के अंदर ये सारे फैक्टर अब जंग के मैदान में अपना असर दिखा रहे हैं, जिसके चलते फिलहाल रूसी आर्मी यूक्रेन में आक्रामक होने के बावजूद बैकफुट पर नजर आ रही है। और यूक्रेन युद्ध के बाद एक और देश पर रूस का हमला बहुत जल्द शुरू हो सकता है। इसका इशारा पुतिन के राइट हैंड, पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर और पुतिन के सबसे बड़े हिटमैन ने कर दिया है। ये कमांडर कौन है जिसमें पुतिन को बहुत ज्यादा भरोसा है और पुतिन का वो सीक्रेट भी है जिसे ज़ेलेंस्की ने एक्सपोज करने का दावा किया है। पुतिन इतना दबाव में है कि उन्होंने अपने 115 सैनिकों और अफसरों को बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि उन्होंने युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। मॉस्को के अस्पताल में सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक इस अस्पताल में क्यों पहुंचे? पुतिन अस्पताल जाकर डॉक्टरों से आखिर क्यों मिले? पुतिन के अस्पताल जाने के पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है? तख्ता पलट का खतरा और हत्या की नाकाम कोशिशों की खबरों के बीच पुतिन वाकई बहुत टेंशन में है। पुतिन के मर्डर की कोशिश हुई थी, इसकी रिपोर्ट छप रही है। क्या वाकई कोई पुतिन की जान लेना चाहता है और उसने इसकी कोशिश भी की थी? इन सब बातों के बीच क्या पुतिन किसी बेचैनी और किसी ऐसी मुश्किल में है जिसके बारे में वो डॉक्टरों से बात करने आए हैं, या डॉक्टर उन्हें कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा सीक्रेट हो सकता है? 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन बहुत सी बातों से घिरे हुए हैं। इसमें उनकी सेहत को लेकर अफवाहें भी हैं। युद्ध में जीत को लेकर शक से ज्यादा हार वाले डर की कहानियां भी हैं। पुतिन नेटो से घिरे हैं, साजिशों से घिरे हैं और ज़ेलेंस्की के बयानों से भी परेशान हैं। सवाल है कि क्या यूक्रेन में पुतिन का मिशन
मिशन इम्पॉसिबल की तरफ बढ़ रहा है? इन सवालों के जवाब पुतिन की हॉस्पिटल विजिट से मिल सकते हैं। अस्पताल में पुतिन के साथ उनके रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी आए। आखिर रूस का रक्षा मंत्री अस्पताल में पुतिन के साथ क्या कर रहा है? क्या पुतिन का हेल्थ सीक्रेट बाहर आने का खतरा है? डॉक्टरों से हाय हेलो कहने के बाद पुतिन की एंट्री एक कमरे में हुई और फिर देखिए क्या हुआ। अंदर 2 लोग मौजूद थे जिनसे पुतिन ने मुलाकात की। Майор Медведский Сергей Вячеславович поступил к нам с осколочным ранением левой, нижней трети левого плеча. Поступил, ранение получил 30-го, поступил 2-го. Осколок удален, все нормально заживает. Я думаю, на следующей неделе в реабилитационный центр реабилитация и по выздоровлению. Рука нормально работает? Так точно. Все исправно. Какие подразделения? Подразделение какое у вас? Артиллерийская бригада. तो पुतिन अस्पताल में उन फौजियों से मिलने पहुंचे जो यूक्रेन युद्ध में घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैसे रूस के हजारों फौजी इस वक्त यूक्रेन में जख्मी हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 29,000 फौजी इस जंग में मारे जा चुके हैं, जबकि ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने 15,000 सैनिक अब तक इस युद्ध में गंवाए हैं। रूस ने मार्च में आंकड़ा दिया था 1,351 और उसके बाद से रूस ने इसे अपडेट नहीं किया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रूस ने अपने फौजी इस युद्ध में खोए हैं और बड़ी तादाद में खोए हैं। और अब तक सही आंकड़े न देना या अपडेट करना, इसके पीछे भी पुतिन का कोई ऑर्डर हो सकता है। क्या पुतिन अपनी फौज से कुछ छुपा रहे हैं या वो दुनिया की नजर से कुछ छुपाना चाहते हैं? कीव में शुरुआती नाकामी और फिर मरियुपोल में बहुत जूझने के बाद शहर पर कब्जा पुतिन के लिए बड़ा झटका ही कहा जाएगा। ऐसा उन्होंने युद्ध शुरू करने से पहले सोचा होगा, ऐसा तो लगता नहीं है। पुतिन की फौज को यूक्रेन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। पुतिन की अपने घायल सैनिकों से कुछ और बातचीत भी सुनिए। Супруга с детьми в Нижнем Новгороде. Понятно. В контакте с ними? Так точно. Беспокоиться вас? Так точно. Ну, сейчас. Ждут. Не приезжали, не видели? Нет? Никак нет, не приезжали. Ну, посмотрят, поймут, что действительно все нормально. Так точно. Поправляйтесь. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам. Слушаю. पुतिन ने अपने फौजी को गुड लक कहा, लेकिन उनको भी कोई गुड लक कहे, ये भी व्लादिमीर पुतिन की ख्वाहिश जरूर होगी, क्योंकि यूक्रेन में जिस युद्ध को 3 महीने हो चुके हैं, उसे लेकर पुतिन के कैंप में मायूसी भी है, सवाल भी हैं और वक्त पर अपने मकसद को पूरा ना करने का मलाल भी है। चाहे युद्ध का मैदान हो या अस्पताल, पुतिन यही जानना चाहते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। Есть что-то, чего не хватает. На чем бы? Все вопросы оперативно решаются командой, проблем таких нет. Оборудование, медикаменты. Оборудование, медикаменты, перевязки, современные.